इस बिस्किट को कुकीज़ बोल के ना मैं इसकी बेइज़्ज़ती नहीं करना चाहती। बिस्किट हो या फिर कुकीज़ हो, बेक करने का तरीका तो सेम ही रहता है, लेकिन बेकिंग तक का जो शुरू से प्रोसेस है ना, टोटल डिफरेंट रहता है। तो अगर इस स्टेज पे आप वीडियो को स्किप करेंगे ना, तो आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाएँगे कि इस बिस्किट को मैंने बनाया कैसा है। और सबसे बड़ी बात कि इसको मैंने मैदा से नहीं, आटे के साथ बनाया है। और ये डायबिटीज़ पेशेंट वालों के लिए ना और भी ज़्यादा बेस्ट है, मतलब परफेक्ट है, क्योंकि ये आटा से बना है। तो यहाँ पे मैंने ना ये 1.5 कप जितना यहाँ पे मैंने आटा यूज़ किया है। और जो मोटा वाला जो आटा रहता है ना, अगर वो मिले तो और भी ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन यहाँ पे ना मैंने ये पैकेट वाला आटा यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप जितना ये आटा यूज़ किया है। और हाफ कप जितना पिसी हुई चीनी, या फिर आप चाहे तो आइसिंग शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर पिसी हुई चीनी इस्तेमाल करें ना, तो इसमें चीनी का कोई ग्रैन्यूल्स वगैरह नहीं रहना चाहिए, इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। चाहे तो चीनी को स्किप करके ना आप लो कैलोरी स्वीटनर जो आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब चीनी और आटा को ना एक बार ऐसे ही अच्छी तरह रैंडमली मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे बटर और यहाँ पे जो 100 ग्राम का जो अमूल का बटर आता है ना, मैंने वो यूज़ किया है। और बटर का टेक्सचर ना बिल्कुल ऐसे ही रहना चाहिए, मतलब सॉफ्ट भी हो जाना चाहिए, और बिल्कुल भी ना ऐसा स्टिफ वाला जो बटर आता है ना, बिल्कुल ऐसे ही टेक्सचर चाहिए। और यही तरीका है इस बिस्किट को बनाने का। और सारा ये चीज़ ऐड करने के बाद ना अब हम क्या करेंगे, बटर, आटा और चीनी एक बार ऐसे ही चम्मच से मैंने मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे हाथों से क्या करेंगे ना, इसको अच्छी तरह हम क्रम्बल कर लेंगे। और यहाँ पे क्रम्बल करने का भी ऐसा है ना, कि ऐसा नहीं जैसे कि हम किसी भी चीज़ का मोइन वगैरह लगाते हैं ना, तो इसको कैसे हम दोनों हाथों से एकदम ज़ोर-ज़ोर से हम क्रम्बल करते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। एकदम हल्के-हल्के हाथों से इसको मिलाते हुए ना यहाँ पे हम क्रम्बल कर लेंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूँ, आप चाहे तो इसमें ना जो आटा का भूसी आता है, जिसे व्हीट ब्रांड भी बोलते हैं ना, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं 1 से 2 चम्मच, अगर आपके पास वो अवेलेबल हो तो। अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। अब चलिए सारी चीज़ को अच्छी तरह यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच जितना ये बेकिंग पाउडर। और अगर अनसॉल्टेड बटर आपने यूज़ किया होगा तो इस स्टेज पे 2 पिंच जितना नमक ज़रूर से डाल लें। लेकिन यहाँ पे मैंने सॉल्टेड बटर यूज़ किया है, तो नमक यहाँ पे मैं नहीं यूज़ करूँगी। अब सारी चीज़ों को फिर से अच्छी तरह एक बार मिक्स दे देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा-थोड़ा सा जितना दूध ऐड करते हुए ना सारे मिक्सचर को ना कलेक्ट कर लेंगे। और दूध यहाँ पे कोई नॉर्मल या फिर गुनगुना दूध नहीं चाहिए, फुल चिल्ड मिल्क चाहिए। मतलब आप देख सकते हैं कि इस पतीले को मैंने तुरंत ही फ्रिज में से बाहर निकाल के लाई हूँ, कितना ज़्यादा चिल्ड है। मतलब बिल्कुल ये आइसी, ये चिल्ड दूध हमें यहाँ पे यूज़ करना है, और यही तरीका है इस बिस्किट को बनाने का। अब थोड़ा-थोड़ा सा जितना दूध ऐड करते हुए ना इसका एकदम से मीडियम हार्ड डो लगा लेंगे। अब डो लगाने इन द सेंस ऐसा नहीं है जैसे कि हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसा नहीं करना है। बस थोड़ा-थोड़ा सा जितना दूध ऐड करते हैं ना, बिल्कुल हल्के-हल्के हाथों से ना इस डो को हमें बस इकट्ठा करते जाना है, और बिल्कुल नीट, क्लीन और एकदम चिकना बॉल यहाँ पे हमें तैयार कर लेना है। अब इस स्टेज पे ना कोई क्लिंग रैप ले लीजिए, या फिर कोई प्लेट वगैरह से भी चाहे आप ये काम कर सकते हैं, या फिर ऊपर से आप एल्यूमीनियम फॉइल से भी ढक सकते हैं, जो आपके पास हो या फिर जो आपको सहूलियत लगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि क्लिंग रैप से इसे अच्छी तरह कवर कर देंगे। अब यहाँ पे इस डो को और इस पतीले के साथ ना इसको हम फ्रिज में रखेंगे कम से कम 40 मिनट के लिए। अगर आपके पास पेशेंस हो या फिर आपके पास टाइम ज़्यादा हो ना, तो आप चाहे तो इसे घंटा, 1.5 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। और ये पहला स्टेप है इस बिस्किट को बनाने का, और तरीका भी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हाँ, इस डो को लगाते समय ना अब दूध बड़े ध्यान से डालिएगा। ऐसा नहीं कि एक बार में ज़्यादा दूध डाल दें तो फिर आपका ये डो नहीं, ये लपसी बन के तैयार हो जाएगा। मुश्किल से मुश्किल ना मुझे लगता है कि बस 2 से 3 बड़ा चम्मच ही इसमें किया है, तो ज़्यादा दूध का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। अब जब तक कि ये जो डो है ना चिल्ड हो रहा है, कुछ बेसिक सा यहाँ पे मैंने प्रिपरेशन करके रख लिया था, ताकि आगे का प्रोसेस ना जल्दी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने एक 8 इंच का बेकिंग मोल्ड ले लिया है, और एक चेंज का बेकिंग मोल्ड ले लिया है। दोनों में ऐसे ना बटर पेपर इंसर्ट करके रख देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं हो तो कोई भी जो ड्राइंग का व्हाइट पेपर होता है ना, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बटर पेपर या फिर व्हाइट पेपर डालना सबसे बेस्ट है। आप ना बाकी बेकिंग के जैसे ना उसमें ना आप कोई भी डस्टिंग ऑयल का या फिर मैदा का नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 मिनट हो चुका था, आप देख सकते हैं ये डो पहले से ना काफ़ी ज़्यादा स्टिफ हो चुका है। मतलब ना आगे ना हम इसमें काम कर पाएँगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इस डो को पहले 2 भाग में हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो चूँकि बटर है ना, तो बहुत जल्दी मेल्ट भी हो जाएगा। तो आधा जितना डो को यहाँ पे फिर से स्क्रीन रैप से मतलब लपेट के ना उसको हम फ्रिज में रख देंगे। अब आधे डो को हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे ही प्लेटफ़ॉर्म पे, मतलब किचन प्लेटफ़ॉर्म पे ना अच्छी तरह चिकना कर लेंगे।
अब बेलन यूज़ करने से पहले ना पहले हाथों से ऐसे ही थपथपाते हुए इसको हम फैला लेंगे। अब बेलन की सहायता से बिल्कुल हल्की-हल्की हाथों से इसको हम बेल लेंगे। याद रखिएगा एकदम प्रेस करते हुए बिल्कुल भी नहीं बेलेंगे और ऊपर से ना बिल्कुल क्रैक नहीं रहना चाहिए। मतलब ऊपर का जो सरफेस होता है ना बिल्कुल क्लीन रहना चाहिए। अब आप मार्केट का जो बिस्किट होता है ना वो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या साइज़ का होता है। उस साइज़ के अनुसार हमारे घर में ना कोई भी गिलास या फिर कटोरी वगैरह तो रहता ही है। बस ऐसे ही एक शेप देते जाएँगे। अब यहाँ पे जो थिकनेस है ना वो मैटर करता है, क्योंकि ये कुकीज़ या फिर नान खटाई वगैरह नहीं है, ये है बिस्किट। और बिस्किट का जो थिकनेस होता है ना ज़्यादा मोटा नहीं रहता है और ना ही ज़्यादा पतला रहता है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो डाइजेस्टिव बिस्किट होता है, उसका जो थिकनेस है ना बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रहता है। तो मैंने यहाँ पे जो कोशिश किया है, बिल्कुल वो डाइजेस्टिव बिस्किट का जो थिकनेस रहता है ना वही रखें। अब यहाँ पे जो थिकनेस है ना मतलब 6 टू 5 जितना यहाँ पे थिकनेस यहाँ पे रहे तो सबसे बेस्ट रहता है। अब काफ़ी ज़्यादा अगर पतला रहेगा ना तो फिर आप इसको उठा नहीं पाएँगे, आप हैंडल नहीं कर पाएँगे। अब यहाँ पे इस कुकी कटर से एक शेप देने के बाद गैस पे बेक करने से पहले इसको फिर से कम 20 से 25 मिनट के लिए इसको चिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। तभी आप इसको बेक कर पाएँगे, नहीं तो बेकिंग सही नहीं रहेगा। अब बेक करने के लिए चाहे तो कुकर, कढ़ाई आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको तो पता है मेरा ऑल टाइम फेवरेट भाई तवा है और मैं तवे पे ही अधिकांश में अपना कोई भी केक हो या फिर कुछ भी बेकिंग से रिलेटेड हो मैं तवे पर ही करती हूँ। अब बेकिंग यहाँ पे है कि भाई आप मीडियम टू लो फ्लेम पे रखते हुए इसको बेक करेंगे जैसे कि हम नॉर्मल बेकिंग वगैरह करते हैं और इसको कम से कम ना 20 से 25 मिनट लगेंगे आपको बेक करने के लिए। ऑब्वियसली वेरी करता है कि आप क्या यूटेंसिल्स यूज़ कर रहे हैं या फिर बेक करने के लिए आप जो भी बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं उसका थिकनेस क्या है। तो आप देख सकते हैं कि 20 से 25 मिनट के बाद यहाँ पे कितना परफेक्ट तरीके से हमारा बेकिंग हो चुका है। अब यहाँ पे इसको स्टोर करने से पहले ना आप इस बिस्किट को पूरी तरीके से रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लीजिएगा। मैं सच में बता रही हूँ, यहाँ पे इसका जो टेक्सचर या फिर इसका जो टेस्ट या फिर लुक वाइज़ बिल्कुल जैसे कि हम मार्केट का डाइजेस्टिव बिस्किट हम खरीद के खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। हाँ, 19-20 का फ़र्क था क्योंकि यहाँ पे भाई घर पे बना है और ऑब्वियसली वो इंडस्ट्रियल बेस पे बनता है, तो 19-20 का फ़र्क तो आ ही जाएगा। और ये बिस्किट मैंने कोई शेप वगैरह नहीं दिया है, जो लेफ्ट ओवर साइड से जो डो निकल आता है ना भाई उसको हम कैसे यूज़ करें? तो एक पेड़ा जितना बचा था तो जितना हो सके हाथों से चिकना करके ना इसको मैंने बेक कर लिया था। टेक्सचर देख सकते हैं अंदर से कितना ज़्यादा परफेक्ट बना है। मतलब जैसे कि हम नॉर्मल बिस्किट तोड़ते हैं, जो अंदर का टेक्सचर रहता है बिल्कुल वैसे ही है और कलर वाइज़ तो एकदम परफेक्ट है। मतलब अगर आप बाहर किसी को नहीं बताएँ ना तो कोई नहीं कह पाएगा कि ये आपने घर पे बनाया है। सच में लुक वाइज़, टेक्सचर वाइज़ और सारा ही यहाँ पे बिस्किट ना एक जैसा, एक साइज़ में और एक सर्कल में बना था, एक थिकनेस में बना था। ये बिस्किट बनाने के बाद ना सच में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी। खैर ट्राई करना तो बनता है यार, आप नॉर्मल कुकीज़ या फिर नान खटाई वगैरह ट्राई करते रहते हैं। इसे भी ट्राई कर लीजिए, अगर रिज़ल्ट परफेक्ट आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।